हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में स्टडी करेंगे आज। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है हमको। देखो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको पहले राइट करवा चुका हूँ नोट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। फिर इनके प्रॉपर्टीज, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करते हैं, ये प्लस से माइनस की ओर, और न्यूट्रॉन से जीरो चार्ज हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स का जो मास वगैरह आपको लिखवाया है मैंने, इसका जो चार्ज है वो लिखवाया है। ठीक है, प्रोटॉन का भी मास और चार्ज लिखवाया है, इसी तरह न्यूट्रॉन का भी लिखवाया है, वो सभी आपको इसमें राइट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। जे थॉमसन का जो मॉडल है एटम का, उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या ड्रॉबैक हैं, क्यों फेल हुआ वो समझाने में। देखिए, उसने क्या बताया था, थॉमसन ने एटम का जो पूरा पार्ट है उसको उसने क्या बता दिया, पॉजिटिव पार्ट बताया। ठीक है, और कह दिया उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें जगह जगह एम्बेड होते हैं। ठीक है, जैसे उसने इसको कंपेयर किया वाटरमेलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड का जो एटमिक मॉडल है उसका क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक है। देखिए, जो रदरफोर्ड है वो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं समझा सका एटम के, ये लिखवाया है आपको नोट्स के अंदर कि क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं उसकी, नहीं उसको ड्रॉबैक क्या रहे, क्यों फेल रहा वो समझाने में, एटम के स्ट्रक्चर को, वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में समझाने में, एक्सप्लेन करने में फेल रहा। क्यों रहा, क्योंकि उसने बताया कि जो एटम है वो एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है, लेकिन जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, हमने पढ़ा है इसको नोट्स के अंदर, जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उसको ये समझाने में फेल रहा कि जब कोई सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है कोई पार्टिकल, तो वो एनर्जी लॉस करने के कारण न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इसको समझाने में फेल रहा था। नेक्स्ट, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर का मॉडल आपको एक्सप्लेन करवाया है नोट्स के अंदर। कंपेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपेयर ऑल दी प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं उनको सबको एक्सप्लेन करना है। लाइक थॉमसन का है, डाल्टन का है, इसके अलावा रदरफोर्ड का है, नील्स बोर का है, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है इसमें, जो मैंने नोट्स के अंदर करवाती है आपको, वहाँ से इनको आप लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनके आपको रूल्स लिखने कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो मैंने आपको राइट करवाए बोरबरी मेथड के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं किसी एटम के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेन करवाया को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन को के एग्जांपल को समझाना है वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी आपको लिखवाई है, आपको वैलेंसी क्या है देखो। ठीक है, और इसमें सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की वैलेंसी बतानी है क्या होती है। अब आपको वैलेंसी मैंने बताया, आपको डेफिनेशन इसमें राइट करवा चुका मैं आपको, वैलेंसी क्या होती है। देखो, वैलेंसी किसी भी एटम की, कोई भी एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से रिएक्ट करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। और इसमें सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की वैलेंसी बतानी, तो इसको देखो मैं इसका आंसर नोट कर रहा हूँ, आप इसको, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेके, 7th क्वेश्चन को, इसका फिर आंसर लिखते हैं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और क्लोरीन एटम्स,
और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स which combine with one atom of an element is called its valency, is called its valency. वैलेंसी क्या होती है? किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है? कोई एलिमेंट है उसका एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से रिएक्ट कर रहा है, या क्लोरीन के कितने एटम से रिएक्ट कर रहा है, या ऑक्सीजन के 2 एटम से रिएक्ट कर रहा है, कितने एटम उसके रिएक्ट कर रहे हैं, ये वो उसकी वैलेंसी होती है. यहाँ पे सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की समझानी है वैलेंसी. वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन हमको समझाना है. देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14. इसके ईसी की बात करते हैं. सिलिकॉन इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ईसी क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके 14, ये इसका ईसी हो जाएगा. तो इसकी वैलेंसी की बात करते हैं. वैलेंसी क्या हो जाएगी? देखो जिसके हमने पढ़ा है रूल, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या सेल में, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं उसकी वैलेंसी क्या होगी. तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. तो 4 जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में तो उसकी वैलेंसी होती है +4. तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +4. इट्स वैलेंसी इज +4. इसकी वैलेंसी जाएगी +4. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन की. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. इसका जो ईसी हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 और 6. यानी फर्स्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हमने पढ़ा है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी -2 होती है. उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इट्स वैलेंसी इज -2. ठीक है, इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी ऑक्सीजन की. ये हो गया क्वेश्चन. इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लो. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. फर्स्ट है इसमें एटॉमिक नंबर, इसको एक्सप्लेन करना है. ये आपको मैंने नोट्स के अंदर राइट करवाया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. मास नंबर ये भी आपको मैंने नोट्स में समझाया है, वहाँ से इसको आपको नोट करना है. इसको अपनी फेयर नोटबुक में आपको या तो आप कर सकते हैं, इसको वहीं से इसको लर्न कर सकते हो. ठीक है, नोट्स के अंदर. नेक्स्ट आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स की डेफिनेशन भी लिखवाई है आपको, आइसोबार की भी लिखवाई है. एंड लास्ट में भी ये क्वेश्चन है कि गिव एनी 2 यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स के यूजेज पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको मैंने यूजेज भी लिखवाए हैं. आपको इसके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स, वही इसके यूजेज हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फिर 9. Na+ हैज कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L सेल. एक्सप्लेन. Na+ इसके अंदर K और L सेल कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं.
इसको एक्सप्लेन करना है कैसे। इसके आंसर की बात करते हैं, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन को, Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L सेल्स, एक्सप्लेन। उसकी जो पहली और दूसरी सेल है यानी K और L सेल है वो फुल फिल्ड होती है Na+ की, Na की नहीं, किसकी, Na+ की। इसके आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर हो जाएगा, देखो, सोडियम, इसका सिंबल होता है Na, हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट रिलीजेज वन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एंड फॉर्म्स सोडियम आयन, यानी Na+ बनाता है ये, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, 11 में से एक रिलीज कर दिया, कितने बचे, 10 बचे। देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, देखो, Na+ की क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2 एंड 8, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी ये तो इसकी K सेल हो गई और ये L सेल हो गई, ये फर्स्ट और सेकंड सेल, दोनों में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अकॉर्डिंग टू बोरबरी मेथड, इन द फर्स्ट सेल ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड, एंड सेकंड सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड, ठीक है, इसलिए फुलफिल्ड है। अकॉर्डिंग टू बोरबरी मेथड of electron distribution, in the first cell, maximum 2 electrons can be filled, and in the second cell 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 या मैक्सिमम यहाँ लगा लीजिए, इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। तो सेकंड सेल है, उसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग, बोरबरी के अकॉर्डिंग ये फुलफिल्ड है। सो अकॉर्डिंग टू
देखिए इसको मैं यहाँ पे पेज टर्न करने वाला हूँ, आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए इस आंसर को। सो अकॉर्डिंग टू बोरबरी, according to Borbary method, Na plus has completely filled, has completely filled K and L cell, K and एल सेल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।